हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं शिव गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरी कथा सुनिए। पूरी कथा सुनने में ज्ञान मिलता है। अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु के अपमान होता है। तो कभी भी आप लोग कथा सुनते हैं, किसी भगवान के कथा सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं तो पूरा सुना करिए। भगवान के कथा में अधूरी मत सुना करिए। और सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं और सुना सकते हैं। कथा बहुत अच्छा है। और आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपना कष्ट दूर करते हैं, अपनी दया अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ, अब शुरू से अंत तक ले सुनिए। कथा बहुत अच्छा है। शिव गुरु कैसे वो शिष्या बहन पर दया करते हैं, अपनी कृपा करते हैं। देखिए, एक समय के बाद था कि शिष्या बहन थी तो वो अपना शिव गुरु का पूजा पाठ करती थी। उनका कोई संतान नहीं था। बचपन से पूजा पाठ करती आई। उनके शादी ब्याह हो गया, ससुराल भी आ गए। अब उनका कोई संतान नहीं था। धीरे धीरे उनका उम्र भी बहुत हो गया। और शिव गुरु से इतना उनके लगाव था कि जो है से हमारा शिव गुरु है। पूजा पाठ भजन भाव बहुत करते थे। कहीं भी अपना जाते आते शिव गुरु के बातचीत करते थे, किसी और के बात नहीं करते थे। उनका जबान पर खाली भोलेनाथ के अपना, किसी से बात करते थे। इतनी शिष्या बहन थी कि अब उनका एक भी संतान नहीं था। उनका पति के भी बीमारी से स्वर्गवास हो गया। आगे पीछे उनका कोई नहीं था। 2 ही प्राणी थे, कोई संतान नहीं था। भाई देहात किसके कौन होता है? कोई नहीं होता है। आपके पास पैसे रुपया है तो सभी भाई भौजाई सभी पूछता है, बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी। बाकी उनके पास तो कुछ नहीं, संतान थे न रुपया पैसा थे, गरीब थे। अपना भोलेनाथ के बाकी याद करती थी, पूजा पाठ करती थी, अपना भजन भाव। उनके मुंह पर किसी के बात नहीं आता। अपने भोलेनाथ के बात किसी से कोई बात करता था, अपना ये भोलेनाथ के बात करती थी। अब धीरे धीरे उनके पति की तबीयत खराब, उनके पति के स्वर्गवास हो गया। अब बेचारी शिष्या बहन अकेला पड़ गई। अब करे तो करे का। अब यही एक दिन की बात है कि अपना सोए थे, यही सोचे थे कि हमारा मुंह के बुलारू कोई नहीं था, पति भी थे, तो हमारा स्वर्गवास हो गए। हम किसके साथ जिएंगे, कैसे जिएंगे? इतना दिन हम भोलेनाथ के पूजा पाठ करते आए, किससे हम कहें? किसी से बुराई नहीं करती थी अपने भोलेनाथ के, कुछ भी हो जाए। तो एक दिन के बात है कि यही सोच के अपना रो रही थी। मंदिर में गई पूजा करने तो रो रही थी बहुत, अपना अंदर से वियोग से। तो माता पार्वती जी बोले कि हे प्रभु, आपके भक्त, आपके शिष्य, वो बचपन से आपके शिव गुरु के शिष्य बनी है, पूजा पाठ करते आई तन मन धन से, कभी किसी के बुराई नहीं करी है। आपके चर्चा छुड़ा के किसी और का नहीं उसको जबान पर था। उसको पति के भी स्वर्गवास हो गया, किसके सहारे वो जिएगी? एक संतान आप दे देते तो कितना सहारा बन जाता। तब क्या हुआ कि देखिए, इतना शिष्या बहन अपना रो रही थी, धो रही थी वहां मंदिर में। तो भोलेनाथ से बोली कि एक संतान दे दीजिए। अब उसको कौन है आगे पीछे? उसको पति भी नहीं है साथ में, कौन उसको आगे के करेगा? उसको एक लोटा बुढ़ापा में कौन पानी देगा? तब जाके भोलेनाथ बोले कि हाँ गौरा, उसको तो देना ही है। तो कैसे दोगे? किस अब हालात में दोगे? जब उसको पति थे तब तो दिए नहीं। ऐसे आप कैसे कठोर बन के बैठे हो? जिसके देते हो उसको खूब देते हो, और जिसके नहीं देते हो तो छछनाते हो, रोआते हो। भोलेनाथ कहलन कि नहीं गौरा, ऐसे मत कहो। हमारा तो दुनिया संसार के देखना है, हमें तो सबको देखना है। सभी हमारा भक्त है, सभी हमारा शिष्य है, सबको देना है। अतः सबको तो देना है, सबको तो मिलता है, बाकी उसको तो कोई नहीं है आगा पीछा।
तो बेचारी कब भोले भोलेनाथ के अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ धरती पर। और शिष्या बहन अपना रो रही थी अपना बहुत ढक ढक रो रही थी। तो उतने में भोलेनाथ आए साधु के रूप में। एक बच्चा उसी मंदिर में छोड़ दिए, वो रोने लगा जबकि यहाँ के यहाँ तो साधु के रूप में आए। तो वहाँ पंडित थे पुजारी, बोले कि ये कौन बच्चा छोड़ के गया है मंदिर में कि ये रो रहा है बच्चा, ये रो रहा है, कौन छोड़ के गया? साधु भोलेनाथ बोले साधु के रूप में आए। तो पंडित जी बोले कि अरे पता नहीं ये कौन सा छोड़ के चला गया, अब इसके हम क्या करूं? तब जाके भोलेनाथ साधु के रूप में थे तो उठा के बोले कि वो रो रही थी वो शिष्या बहन कि उसको संतान नहीं था। तो बोले भोलेनाथ साधु के रूप में कि अरे आपके पास कोई संतान नहीं है, नहीं तो यही बच्चा के पालन पोषण कर लो, ये देखो कौन छोड़ के गया है। वो तो भोलेनाथ के सब लीला था, भोलेनाथ अपना दे दिए संतान। अब जो उनके 9 महीना के पेट में दे तो सारी दुनिया यही कहेगा कि इसके पति नहीं है, कहाँ से औलाद आया। इसीलिए वो पलाया हुआ बच्चा अपना दिए। 1-2 महीना के वो बच्चा होगा अपना, भोलेनाथ के तो अंतर्यामी है वो तो सब कुछ कर सकते हैं चाहेंगे तो। इसी वजह से भोलेनाथ अपनी मंदिर से वो अपना एक संतान दिए कि लो तुम्हारे पास कोई नहीं है, हम किसके देने जाएं, हम तो साधु महात्मा हैं, हम इस बच्चा के लेके कहाँ हम डोलते फिरेंगे, हम तो मांगते हैं खाते हैं, रामता जोगी हूँ, जहाँ हमारे के मिल जाए वहीं खा कर सो जाता हूँ। ये संतान नहीं तो आप पाल सकते हो, आपके है कोई संतान? अब देखिए भोलेनाथ उनसे पूछ रहे हैं तो कहते कि नहीं, हमारे के तो भोलेनाथ एक भी संतान नहीं दिए कि हमारे आगे पीछे कौन हमारा रहेगा, कौन एक लोटा पानी देगा। तब साधु बाबा बोले भोलेनाथ साधु के रूप में कि ये लो, ये तुम्हारे बच्चा है, ये बच्चा के पालन पोषण करना, यही तुम्हारे के सब कुछ करेगा भोलेनाथ के महिमा से। ये कहीं तुम्हारे लिए भोलेनाथ लेके आए होंगे। अब साधु बाबा बोल रहे हैं। बड़ा खुशी से शिष्या बहन वो संतान के लिए ही ले आके घर में आई। बड़ा खुशी का ठिकाना नहीं था कि भोलेनाथ हमारे कितना उम्र बीत गया, एक संतान नहीं दिए, आज मेरे के एक मंदिर में संतान मिल गया। बड़ी खुश हुई, अपना बच्चा के ले आई। अब जैसे के तैसे कोई से दूध जैसे मांग चोंग के और बच्चा का दूध पिलाने लगी। अब बच्चा वो बड़ा होनहार था, धीरे धीरे बड़ी जल्दी बढ़ने लगा। अब खिलाते पिलाते उनके बहुत सेवा सत्कार करने लगी। शिष्या बहन अपना मंदिर में जाती थी तभी लेकर जाती, चर्चा में जाती थी तभी सभी गुरु भाई गुरु बहना कहने लगा ये कहाँ से बच्चा लेके आए हो? अतः ये हमारे के भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ दिए हैं एक संतान। तब सब शिष्या बहन कहती थी चलो अच्छा हुआ इस उम्र में एक संतान भोलेनाथ दे दिए, चलिए आपके आगे के डंटा यही है, यही लाठी है, आपके यही सहारा हो गया आपके, इसके अच्छे से पालन पोषण करिए। सभी गुरु भाई गुरु बहना जब चर्चा में लेके जाए तब कहने लगे। अब ऐसे ही शिष्या बहन अपना जहाँ जाए काम काज करे, किसी के घर में झाड़ू पोछा कर लें, कुछ खाने पीने के पैसे मिल जाए। अब बच्चा के बड़ी खुशी से लालन पालन करे अच्छे से। अब धीरे धीरे बच्चा 5 साल के हो गए, उसको स्कूल में एडमिशन करा दिए। अपना स्कूल में छोड़ कर जाती थी, किसी के घर में 2-4 घर में झाड़ू पोछा कर लेती थी, फिर वो आती थी बच्चा के लेके तो चर्चा में चली जाती थी। भोलेनाथ के चर्चा भजन नहीं छोड़ी शिष्या बहन। अब धीरे धीरे वो लड़का पढ़ लिख लिया, बड़ा हो गया। सब कहने लगी कि अब बच्चा के शादी कर दो, लड़का सियाना हो गया, कम से कम आएगी बहू तो 1 रोटी आपके बना के देगी। बोली शिष्या बहन कि हाँ, जब बच्चा चाहेगा तो शादी हो ही जाएगा। शिव गुरु चाहिए था, शिव गुरु दल बनाना, शिव गुरु के शादी करना है, हमें क्या करना है, सब उन्हीं के भरोसे मैं छोड़ रखा हूँ। आप देखिए शिव गुरु के महिमा कि इतनी सुंदर बहू आई, उनके शादी ब्याह कर दिया लड़के के। अब बहू भी आई तो अपना सास के बड़ा आदर सत्कार करने लगी अपने पति के। अब शिष्या बहन अपना चर्चा भजन में जाने लगी। और वो बहू
शिव गुरु का महिमा से बहुत बुद्धिमान आई कि अपनी सास के यही सोचती थी कि हमारा सास भगवान है। इतना लड़का भी बहुत अच्छा था, लड़का भी अपनी माँ के तरह पालन पोषण करी थी। वैसे माँ के भी बेटा अपना पत्नी से बोलता था कि माँ की कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से माँ के रखना। आई अपना काम धंधा लड़का करता था, कमाने लगे, हंसी खुशी से अपना घर में सास बहू बेटा रहने लगा, तीनों परिवार। अब कुछ दिन के बाद जब बहू रह गई तो एक बहू के संतान हुआ। अब शिष्या बहन बड़ा खुश थी कि देखिए इतना दिन हम कष्ट झेले हैं, आज भोलेनाथ के महिमा से हमारे के संतान भी दिए, बहू भी आ गई, पोता भी हमारा हो गया। क्यों नहीं अपने घर में हम भी आज तक ले चर्चा नहीं रखे और न करवाए। अपने बेटा बहू से बोले कि बहू बेटा हम सोचते हैं कि अपने घर में चर्चा करा लूं। बेटा बोला कि ठीक है माँ। अब बहू भी बोली कि ठीक है माँ जी, बहुत अच्छा की बात है, अब चर्चा कराएंगे। तब बेटा बहू बड़ा खुश हुए थे, हंसी खुशी से घर में चर्चा कराए। शिष्या बहन आए, अपना सबको हंसी खुशी से प्रसाद दे के विदाई किए। अब उनके घर में शिव गुरु के महिमा से अनो से सनो भर गया, घर द्वार भी बेटा बना लिया, कोई चीज के कमी नहीं था। जब भोलेनाथ चाहिए जकरा पर ओकरा के सब कुछ दे देते हैं। वो एक नजर तो देख दे भोलेनाथ, सब पर दया बरसा देते हैं उनके पर। कितना बेचारी नया जवानी से बुढ़ापा आ गई तब जाकर संतान दे, उनके पति भी नहीं देखे। तो अपना शिष्या बहन अपना बेटा बहू पोता के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। ये कथा आप लोग के जो अच्छा लगे होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अब भोलेनाथ ऐसे सबको संतान दे कि अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहे, ऐसे बहू भी दे कि अपने सास और बहू पता ना चले कि हाँ सास बहू है। तो मैं अपने भोलेनाथ से यही विनती करूंगा कि हे भोलेनाथ, जितना हमारा गुरु भाई गुरु बहना हमारे बच्चे वीडियो देखते हैं, ऐसे उन लोग के भी बुद्धि ज्ञान दी कि जैसे शिष्या बहन के दिन लौट गया वैसे सभी गुरु भाई गुरु बहना के दिन लौट जाए। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं शिव गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, शिव गुरु के अपमान होता है। तो ये कथा बहुत अच्छा है, एक पंडित के लड़की पर है। ये कथा देखिए बहुत अच्छा है। ये कथा आप लोग के अच्छा लगे शुरू से अंत तक ले सुनिए। ये कथा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ कष्ट दूर करते हैं, अपनी दया अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो मैं कथा के शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी रहते थे तो पंडित जी बहुत गरीब थे। अब पंडित जी के एक बेटी थे, उनकी पत्नी नहीं थी। उनकी पत्नी के स्वर्गवास हो गया था जब लड़की जन्म ली, तभी हो गया था। अब धीरे धीरे पंडित जी अपना शादी ब्याह नहीं करे, वो लड़की के पालन पोषण में लग गए। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई, जैसे जैसे स्कूल गई, 5 साल के हो गई, थोड़ा समझदार हो गई। अब वो लड़की देखिए जे जाती थी मंदिर में जाती थी, देखती थी कि शिव गुरु के चर्चा भजन हो रहा है, वही देखती थी। अपना वो भी पूजा पाठ करती थी, आए अपना शिव गुरु के भजन भाव भी करती थी वो पंडित जी के लड़की। अब बहुत अच्छा से अपना शिव गुरु के तन मन धन से मानी थी, वही गुरु मान ली थी कि वही हमारा माँ है, वही हमारा पिता है, वही हमारे गुरु है, देवों के देव महादेव हैं। अब पंडित जी बहुत गरीब थे। अब धीरे धीरे लड़की बड़ी होती गई और लड़की अपना पूजा पाठ शिव गुरु के तन मन धन से करती थी। इतना कि अपने घर में भजन भाव हरमेशी करती रहती थी, नमः शिवाय चर्चा भजन करती रहती थी। पंडित जी के बहुत अच्छा लगता था कि मेरी लड़की बहुत संस्कारी के, कि अपना अभी से भगवान के मान ली, भोलेनाथ के कितना देव के देव महादेव हैं। जब हमारी लड़की देव के देव महादेव के गुरु बना ली तो हमारी लड़की को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे ही पंडित जी लड़की सियान हो गई। पंडित जी के सभी बोलता था आस पड़ोस वाला की, पंडित जी आपके लड़की सियान हो गई,
उसको शादी ब्याह कर दीजिए। पंडित जी ये बात सुन के कहते थे कि हाँ कर देंगे। बाकी पंडित जी अपने आप के सोचते थे कि मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपनी बेटी का कैसे शादी करूंगा। बिना दान दहेज के कोई करने वाला नहीं है आज के डेट में। मैं अपनी बेटी का कैसे शादी कर दूं। अब बेटी से बोलते थे तो बेटी बोलती नहीं पापा मेरे शादी मत करो, मैं यहीं रहूंगा, मैं अपने भोलेनाथ के पूजा पाठ करूंगा, सब हमारा भोलेनाथ देखेंगे। बोले कि नहीं बेटी, देखते हो गांव वाले बोलते हैं कि लड़की तुम्हारी शादी हो गई, शादी कर दो। मैं देखता हूँ कहीं लड़का मिल जाएगा, हमारे जोग तक कर ही देंगे। पंडित जी जब लड़का देखने जाते थे तो इतना दहेज मांगते थे कि हमारे के 5 लाख 10 लाख गाड़ी चैन अंगूठी इतना मांगते थे कि पंडित जी अपना मुंह बंद करके आ जाते थे सुन के कि इतना फरमाइश कर रहा है, हम इतना देव कहाँ से, हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास एक सुंदर सा बेटी है, वही हमारे लिए बहुत कीमती है, इन लोग के हम पैसे कहाँ से दूं। अब ऐसे पंडित जी एक जगह गए, 2 जगह गए, 3 जगह गए, 4 जगह गए, 5 जगह गए, जहां जाते थे तहां पंडित जी से ऐसा ही मांगते थे, इतना ही मांगते थे। अब पंडित जी सोचे कि हे भगवान, हम कौन सा ऐसा हम कि हमारे पास न धन है, न दौलत है, न रुपया है, न पैसे है, न जमीन जायदाद है कि हम बेच के अपनी बेटी के शादी कर दूं। एक बेटी दिए तो इतनी हमारे के गरीबी बना दिए कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारी एक सुंदर सा बेटी है, कोई हमारी बेटी जोग मिल जाएगा तो मैं शादी ब्याह कर दूंगा। अब पंडित जी यही सोचते थे। पंडित जी के किसी ने बताया कि एक लड़का है हमारी नजर में, जाओ देखा वो यहाँ पर है। वो गया तो एक ही अपने माँ बाप के लड़का था, वो भी लड़का कान था, एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता था वो लड़का, और उसको माँ थी, एक बहन थी, उसको पिता थे, वो भी गरीब थे। पंडित जी गए, बोले कि देखिए हमारे मैं एक बताए हैं कोई कि आपके पास लड़का है, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। वो पंडित बोले कि देखिए हमारा यही बेटा है जो है वो सामने। पंडित जी देखे तो थे कि बाकी लड़का तो कान है, हमारी बेटी परी के तरह है, मैं करूँ तो क्या करूँ। अब लड़का तो देख के आ गए पंडित जी, अपनी बेटी से बताए, दिन भर रख दिए, बोले कि दान दहेज नहीं दूंगा, हमारी परी के तरह लड़की है, हमारी लड़की शिव गुरु के भक्त है, शिष्य है, अपना पूजा पाठ हमेशा भोलेनाथ के करती रहती है। वो बोले कि ठीक है, मैं आपके लड़की से अपने बेटा की शादी करूंगा, बेटा का शादी करूंगा। पंडित जी दिन भर रख के चले आए, आके अपनी बेटी से बताए, अपनी बहुत अंदर से दुखी थे फिर भी बताए कि बेटी मैं लड़का देखने तक गए, लड़का तो बताए थे बाकी लड़का एक आंख से कान है, क्या हमारी तुम्हारी किस्मत है, यही लिखे थे भगवान की हमारी बेटी परी के तरह है, एक काने हैं लड़का, उससे हम कैसे शादी करूं। बेटी बोली कि जाने दो पापा, हमारे किस्मत में वही है, उसी से कहीं हमारा सिनुरबंद लिखा है, कहीं हमारे भोलेनाथ उसी से कहीं लिखा होगा, तभी हमारे के वही मिला, ना तो जहाँ जाते हो तहाँ इतना दान दहेज मांगता है। बाकी लड़का काना तो था, बाकी लड़का बहुत अच्छा था, बुद्धि विचार व्यवहार में लड़का नौकरी करता था। बोले कि ठीक है, अपना लड़की के पंडित जी शादी कर दिए, लड़की के विदाई कर दिए उनके घर में। लड़की चली गई, लड़की ससुराल गई। लड़की गई तो अपना पहले क्या करती थी कि जो भी अपना काम धाम झाड़ू उड़ू लगा के अपना नहा धोआ के अपना भोलेनाथ के पहले पूजा पाठ कर लेती थी, दया मांगती थी, नमन करती थी। जब खाना पीना बना के अपने भोलेनाथ की 1 घंटा चर्चा कर लेती थी। अब ये चर्चा करे हुए देखते हुए ननद के बड़ा चिढ़ होता है, अपनी माँ से बोलती है कि ऐसी बहू ले आई कि 24 घंटा कभी पूजा करती है तो कभी कुछ करती है तो कभी कुछ करती है, इसके करना मेरे को पसंद नहीं आता है। अब बोले कि उसकी सास बोली कि मैं अब क्या करूं, वो बहू है करने दो, ना तो नहीं माँ ये नहीं करेगी पूजा पाठ एक ढंग कर रही है, घर में एक ढंग करके बैठी है कि कभी चर्चा करती है तो कभी भजन करती है, कभी अब सारा काम करके वो लड़की
क्या करती कि कभी ज्योत जला के अपना नमः शिवाय करती थी, अपना चर्चा भजन कर लेती। एक दिन के बात है कि ननद उठी, जितना वो जल रखी थी लोटा में जाके उसको शरीर पर गिरा दी। फिर भी वो नहीं छोड़ी, नमः शिवाय अपने गुरु के प्रणाम करते रह गई। 108 बार करी। उतने में ननद इतना उसको गजन करती थी, उदबास लगा दी थी। एक दिन के बात है कि ऐसे करते करते ननद क्या करी, वो लड़की की अपना ज्योत जला लिया, पूजा पाठ फटो के लगे करने लगी ज्योत जला के। उतने में ननद गई कि उसको वही ज्योत से साड़ी जला दी। साड़ी जल गया, बाकी बेचारी भोलेनाथ के महिमा से शरीर नहीं जला, वैसे बच गई। अलोटा का जल कहीं फटो, ननद बिक दी। इतना उत्पाती कर दी ननद की कि भाभी हमारी पूजा ना करे। अपनी माँ से भी एक में दो लगाती बजाती थी। अब माँ कुछ नहीं बोलती थी, बाकी ननद बहुत गलती करती थी। अब ननद के चक्कर में ऐसे करते करते अब सास भी बोलने लगी, माँ बेटी दोनों बोलने लगी। बोली कि इसके घर से निकाल दो, ये तो एक ढोंग करती है घर में, एक चर्चा करती है, कभी भजन करती है, कभी नमः शिवाय करती है, कुछ ना कुछ घर में करती रहती है, भर दिन कुछ ना कुछ करती रहती है। बोली कि देखिए हम शिव गुरु के हम गुरु बनाए हैं, हम भोलेनाथ के अपना पूजा पाठ कल नहीं छोड़ेंगे। वो देवों को देव महादेव हैं, जगत के गुरु हैं, दयालु हैं। फिर भी सास नहीं मानती थी बहू के बात। बोली कि नहीं, तुम्हें नहीं हम रखेंगे। एक दिन के बात है कि ऐसी ननद करी कि उसको सारा बाल उल सब जार दी, ऐसे पगली के तरह कर दी, कपड़ा अपड़ा जार के माँ बेटी दोनों घर से निकाल दी। बेचारी रोते धोते अपने भोलेनाथ के नाम लेते अपने पिता के घर चली गई। पंडित जी दूरे से देख के बड़ा दुखी हुए कि हमारे पास पैसे होता तो हम बेटी के अपने पैसे दे के शादी करे थे, तो ये गजन नहीं होता। हमारे बेटी के क्या हालत लोग बना के रखा है। बेटी आई रोते रोते, बोले कि बेटी अब तुम्हें ससुराल नहीं जाना है, तुम्हें हमारे घर में रह के अपना भोलेनाथ के पूजा पाठ चर्चा भजन जो भी करना है बेटी अपना तन मन से करो। बेटी अब रहने लगी। अब उनके पति बाहर से आए तो अपनी माँ से अपने पिता से बोले कि हमारी पत्नी कहाँ है। अब तो तेरी पत्नी अपनी मायके है। ये नहीं बोले कि हम इतनी उसको गजन किए हैं, गति करे हैं, नहीं बोले कि हम जा रहा हूँ अपनी पत्नी के लेने। माँ बोल रही है कि तू जाएगा उसको लेने तो तेरे पैर काट दूंगा, जल चला जाएगा तो तू जाके तो देख। बेटा के अपने नहीं जाने देती थी। क्या हुआ कि जब सब लोग सो गया तो लड़का का जीव नहीं माना, बोला कि पता नहीं कैसे गई है कैसे नहीं गई है, मुझे जाना चाहिए। जब सब लोग सो गया, 5 बजे भोर में लड़का उठा, धीरे से कुंडी खोला, आए अपना ससुराल की तैयारी कर लिया जाने के लिए। जाने लगा ससुराल चला गया तो उसके पत्नी के अपनी देख के उसको लड़की के पिता बताए सारी बात लड़का से। बोला कि कोई ना, मैं आ गया। अब वहां लड़की चला गया, उसका पिता चला गया, दरवाजा खोल रही हैं तो देख रहे हैं कि उसके ससुर बेहोश पड़े हैं। फिर उठी सास तो भागे भागे बहू के घर गई मायके कि लड़का आया है, इसके पिता का तबीयत खराब है, बेहोश पड़ा है। बोले कि चल तू अपने घर, बहू नहीं जाएगी। क्या करी, उसकी माँ की लड़के के खींच के अपने लेके आ रही थी। लड़के के जब लेके आ रही थी तो देखिए भोलेनाथ के महिमा कि बस से एक्सीडेंट हो गया। माँ इधर फेंका गई, लड़का उधर पड़ गया, लड़का का सर फट गया, लड़का भी होश हो गया। अब माँ के होश था। अब माँ रोने लगी छाती पीट पीट के कि मेरे बेटा के क्या हो गया। अब बेटा के क्या करी कि हॉस्पिटल में भर्ती करा के अब फिर माँ उठी तो बहू के घर गई। बहू से बोली कि बहू कुछ करो, बेटा के एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी हो गया है, और घर अभी गए नहीं, घर में तुम्हारा ससुर बेहोश पड़े हैं, कुछ करो। बोली कि माँ जी मैं क्या करूं, आप लोग तो मैं अपने भोलेनाथ के मानता हूँ, तो आप लोग मेरे पूजे पाठ में भंग करते हो, मेरे के घर से निकाल दिए। सास बोली कि नहीं बेटी, तुम मेरे साथ चलो और कुछ अपने भोलेनाथ से दया करो, दया मांगो।
कि हमारा पति हमारा बेटा सही हो जाए। सास क्या करे कि बहू के घींच के, बहू नहीं जा रही थी, फिर लेके गई हॉस्पिटल में। और वहाँ गई तो बहू अपना यहाँ से भोलेनाथ के भभूत लेके गई जो जलता है, भोलेनाथ के नाम से उनके शरीर पर घस दी। जितना जो चोट लगा था जरा से में भी मिट गया। भोलेनाथ के महिमा से तनी पता नहीं चला कि उसको कहाँ चोट लगा है। और उठ के लड़का बैठ गया और बैठ के बोला कि हर हर महादेव, हर हर महादेव करने लगा लड़का। अब वहां से सास बहू बेटा घर आए तो देख रहे हैं कि ससुर हमारा बेहोश पड़ा है। ससुर के वही भभूत ले आई तो ससुर के ऊपर अपना डाल दी। ससुर भी हर हर महादेव कह के उठे। देखिए महादेव में कितना शक्ति है। तब बोले उनके ससुर के, बेटी जो भी गलती हुआ क्षमा करो, हम लोग पर दया करो बेटी। देखो तुम घर से चले गए, कितना हम लोग तुम्हें सजाए दिए, कितना गलती करे तुम्हारे साथ। बोली कि कोई ना पिताजी, आप गलती करे तो क्या है, हमारा तो पिता वही है कि देव के देव महादेव हैं, जगत के गुरु हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, वही दुनिया संसार के मालिक है। आप लोग तो मानते नहीं हो। मैं तो अपने भोलेनाथ के गुरु बनाए हैं और वही मेरे माता है, वही मेरे पिता है, वही मेरे गुरु हैं। उनके सास ससुर बोला कि बेटी हम लोग के भी शिव के गुरु बना दो। और उनके पति क्या करे कि ससुर के भी शिव गुरु के शिष्य बना दी, सास के भी शिष्य बना दी और अपनी पति के बना दी। और ननद जो थी उसको भी बना दी। ननद भी अपनी भाभी से गलती का क्षमा मांगने लगी कि भाभी जो आपके साथ मैं किया हूँ मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। बोली कि हम कौन होते हैं माफ करने वाला, हमारा तो माफ करने वाला भोलेनाथ हैं, उन्हीं से आप लोग माफी मांगिए, वही माफ करेंगे। ससुर बोले कि बेटी तुम जैसे पूजा करो हम लोग रोकेंगे नहीं, आप जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे हम लोग भी करेंगे। बोली कि ठीक है पिताजी, आप सुबेरे उठ के 4 बजे भोर में आप भोलेनाथ से यही कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए, भोलेनाथ दया करिए। आप नहीं करोगे दया तो कौन करेगा, आप दया करिए। सास के भी यही बोली, ससुर के भी बोली, सबको यही बात बोली और 3 सूत्र के बताई कि पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार से नमन करना। भोलेनाथ हमारा खुद ही दया करेंगे आप लोग के ऊपर। अब ये बात सुन के बहू कही कि ठीक है हमारी सब कोई तो शिव गुरु के शिष्य बन गया, गुरु बना लिए, हम लोग भी एक दिन शिव गुरु के चर्चा घर में कराते हैं। सास बोली कि हाँ बहू क्यों नहीं, हम लोग भी कराएंगे। बोली बहू कि जितना लोग हैं सबको बोल के आइए शिव गुरु के शिष्य चर्चा भजन कराने के लिए। सबको बोल के आई कि हमारे घर में बहू आज चर्चा रखी है, सबको आना है। सभी आया, जो नहीं जानता था जो जानता सभी आया। उनके बहू के चर्चा भजन सुन के वो गाँव वाला भी बोले कि हम लोग के भी शिव के गुरु बना दीजिए, हम लोग भी शिव के गुरु बनाएंगे, शिष्य बनेंगे। तो बेचारी सबको शिष्य बना दी। जितना लोग था वो टोला मोहल्ला गांव में, वहाँ अब बहू के बड़ी आदर सत्कार होने लगा, उनके मान जान होने लगा। और तब से उनका शिव गुरु उनका पति के देखिए आंख से एक आंख के थे, उनके पति के दोनों आंख से दिखाई देने लगा। शिव गुरु के महिमा इतना चमत्कार हो गया कि बेचारी के किस्मत पलट गया कि ऐसे भोलेनाथ दया करे। तो हे भोलेनाथ सब पर दया करना। ऐसे ये मैं कथा के यही कहता हूँ कि गुरु भाई गुरु बहना से मैं प्रणाम करता हूँ कि यही ये कथा जो आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। मैं अपने शिव गुरु से यही विनती करूंगा उस लड़की पर दया करे, वैसे सभी हमारे गुरु भाई गुरु बहना हमारे बच्चे जितना वीडियो देखते हैं उन पर दया करिए, भोलेनाथ दया करिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं शिव गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, शिव गुरु के अपमान होता है। कभी भी आप लोग कथा सुनते हैं तो पूरा सुना करिए, सुन के
एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं। ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। ये कथा बहुत अच्छा है, आप लोग शुरू से अंत तक ले सुनिए। देखिए, एक गांव में एक राजा रहते थे। एक राजा रहते थे तो राजा के शादीशुदा थे। राजा शादीशुदा थे तो उनकी रानी के 2 साल हो गया था शादी हुए, उनके कोई बाल बच्चा नहीं था। राजा शिव गुरु के बहुत पूजा पाठ करते थे और रानी भी करती थी। बाकी कहते हैं कि शिव गुरु के चरणों में घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। भोलेनाथ देते हैं, बाकी परीक्षा लेते हैं। बाकी क्या हुआ कि राजा घबरा गए। 2 साल हुआ रानी के आया हुआ, और रानी भी पूजा पाठ करती थी भोलेनाथ के बहुत, और राजा भी। अब क्या हुआ कि जब रानी के कोई संतान नहीं हुआ तो राजा क्या करे कि दूसरी शादी कर लिए। दूसरी शादी कर लिए और दोनों बहू आ गई रानी। अब रानी आ गई दोनों, तो छोटी वाली तो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। अब बड़ी वाली रानी अपना शिव गुरु के बिना पूजा किए हुए भजन नहीं करती थी, अपने घर में करती थी, मंदिर में भी जाती थी। मने मने अपना शिव गुरु से दया मांगती थी। वो अपने मायके से शिव गुरु के शीश बनी हुई थी, अपना पूजा पाठ करती थी। अब ऐसे ही करते करते कुछ दिन हो गया। राजा बहुत परेशान रहते थे। राजा के नौकर चाकर प्रजा सब कुछ था, मंत्री भी थे। इतना राजा के धन था कि क्या हुआ कि राजा बहुत परेशान थे। राजा परेशान थे तो एक दिन के बात है कि भोलेनाथ आए साधु के रूप धर के। साधु के रूप धर के ऋषि बन गए थे, ऋषि मुनि। अपने आए तो देखे, बोले कि बम बम लहरी, बम बम भोले, बम बम भोले। तो राजा आए, राजा आए, ऋषि मुनि के अपना प्रणाम किए। प्रणाम उन्नाम करके बोले कि बैठिए ऋषि मुनि। ऋषि मुनि के बैठाए, बोले कि आप जल पानी। बोले ऋषि मुनि कि नहीं, अभी हम जल पान नहीं करेंगे, आप क्यों इतना परेशान रहते हो। बोले कि क्या बताऊं बाबा, हमारा पहले शादी किए तो संतान नहीं था कोई। हम तो भोलेनाथ कितना पूजा पाठ करता हूँ, हमारी रानी भी करती है। जब कोई संतान नहीं हुआ, सभी कहने लगा कि इतना संपत्ति है, राजा राजे हैं, कैसे होगा जब संतान नहीं रहेगा। तो फिर मैं दूसरी शादी कर लिए, उस रानी से भी कोई संतान नहीं है, तो क्यों नहीं परेशान रहेंगे। भोलेनाथ की इतना हम पूजा पाठ करता हूँ, एक हमारे के भोलेनाथ संतान नहीं दी अभी तक ले। तो भोलेनाथ है, ऋषि मुनि बन के आए थे। बोले कि कोई बात ना, घबराओ मत, तुम्हें दोनों रानी के होगा। अब ऋषि मुनि के पास तो कुछ नहीं था, बाकी क्या हो कि उनसे बड़े कौन है, भोलेनाथ है। वो तो देवों के देव महादेव हैं, दुनिया संसार को देखने वाले हैं, उनसे क्या छुपने वाला है। बोले कि जाओ 1 लोटा जल ले आओ। उतने में ऋषि मुनि 2 सेव तैयार कर दिए। राजा आए, राजा आए, बोले कि एक काम करो राजा, कि ये 2 हम फल दे रहा हूं, ये दोनों रानी के 1-1 दे देना, दोनों रानी के संतान होगा आपके। राजा बड़ा ही बात सुन के खुश हुआ। अब इतनी बात कह के ऋषि मुनि जल नहीं पिए। बोले कि ठीक है, हम चलते हैं, अभी हमें कहीं और जाना है। बोले राजा कि ठीक है। अब इतना बात कह के ऋषि मुनि चले गए, भोलेनाथ चले गए। अब क्या हुआ कि ऐसा ही, अब क्या करे राजा की, वो दोनों फल ले गए। जो राजा के ऋषि मुनि के बात बड़ी वाली रानी भी सुनी थी और छोटी वाली भी सुनी थी। अब क्या हुआ कि रानी के
बड़ी वाली रानी के तो नहीं दिए, ले गए तो छोटी वाली रानी दोनों ले लिए फल। अब इसलिए अब छोटी वाली रानी ले लिए कि उसको संतान नहीं होना चाहिए, बड़ी वाली रानी का हमारा ही होगा। बाकी क्योंकि छोटी वाली भोलेनाथ के भक्त तो थी नहीं, न पूजा पाठ करती थी, या बड़ी वाली करती थी। अब क्या हुआ कि कोई काम में बज गई, आए अपने पूजा पाठ में, फिर उसको ध्यान आया कि ऋषि मुनि तो आए थे, 2 फल दिए थे, बोले कि दोनों रानी के दे देना, वो तो मेरे के दिए नहीं। क्या हुआ कि अब बड़ी वाली रानी छोटी के यहाँ गई। छोटी वाली रानी बोली कि मैं तो दोनों फल खा गए। अब बड़ी वाली रानी यही सोचती थी कि उसको जूठो कटहर मिल जाएगा तो मैं फल में से खा लूंगा, भोलेनाथ के महिमा से। अब गई तो छोटी वाली रानी क्या करी कि कचरे में फेंक दी थी। अब वो रानी गई, उसको जूठा फल ले आई, धो के खा ली, क्योंकि वो तो भोलेनाथ के भक्त थी। वो दोनों खाने से तो कुछ नहीं होगा। रानी के छोटी वाली रानी के तो छल था कि हमारे ही संतानों को उसको ना होके। अब क्या हुआ कि बड़ी वाली रानी अपना धो के वो फल जूठा खा लिया, अपना भोलेनाथ के नाम लेके कि हे भोलेनाथ, मेरे लाज तो आप ही रख सकते हैं, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपके इतना हम पूजा पाठ करते आए बचपन से, मेरे विनती सुन लेना भोलेनाथ। भोलेनाथ तो सब कुछ देखते थे कि 2 फल में दोनों खा गई, इसके तो दिए नहीं। राजा ने दोनों फल उसको पकड़ा दिए, ये नहीं कहे कि एक उसको दूं एक उसको दूं। और राजा भी रानी के बहुत छोटी वाली रानी से बहुत प्यार करते थे, बड़ी वाली से कम करते थे, क्योंकि बड़ी वाली पहले से आई थी, बाद में आई, अब यही से ज्यादा। क्या हुआ कि वो जूठे खा लिए। अब भगवान उनके भोलेनाथ बुझ दिए। अब बुझ दिए, 9 महीना के बाद उनके एक बेटा एक बेटी हुआ। और जो माँ बनने वाली थी तो राजा बड़ा खुश थे कि हमारी बड़ी वाली रानी माँ बनने वाली है। सब ढिंढोरा अपने मंत्रियों से, अपने दासियों से, सबसे बता दिए थे कि हम पिता बनने वाला हूं। जब रानी के बच्चा होने वाला था तो देखिए क्या हुआ कि जो दाई आती थी, छोटी वाली रानी क्या करी कि उसके बहुत सारा गहना सोना के जेवर दे दी थी। अब बोली थी कि देखो, इसके जो कोई सा बच्चा होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसके अन्न कर देना, उससे दिखाना मत, और उसको जगह ईटा पत्थर रख देना। वो दाई जो बोली तो ठीक है, हॉस्पिटल में हुआ। अब क्या हुआ कि दाई के इतना पैसे दिए थे या गहना गुड़िया कि जब एक लड़का एक लड़की जन्म लिया, रानी के 2 गो जन्म लिया, क्या करी दाई की एक टोकरी में उठा के वहां से अलग कर दी, आज 2 गो ईंट रख दी, 2 ईंट रख दी। और उतने में गए, राजा पूछे कि क्या हुआ है रानी के। दाई बोली कि क्या हुआ है, 2 ईंट रानी ने दिए हैं, और क्या होगा, 2 ईंट पत्थर हुआ है। रानी भी पूछी कि हमारी बच्चा क्यों क्या हुआ है, तो बच्चा कहाँ है तुम्हारा, ईंट तो हुआ है 2। रानी तो सोचते रह गई। तब तक ले राजा आए। राजा भी पूछे दाई से कि क्या हुआ, कौन सा बच्चा हुआ है, कौन सा लड़का हुआ है। बोली कि लड़का तो कोई सा नहीं है, 2 ईंट रानी ने जन्म दिया है। राजा भी सोचते रह गए कि 2 ईंट ये बता रही है, और जो एक टोकरी में दोनों बच्चा के करके दाई छोटी वाली रानी के दे दी। छोटी वाली रानी के दे दी। रानी तो ये लेके आ गई, आई अपना दासियों से बोली कि देखो, हम जैसे कहता हूं वैसे करना, जितना पैसे लेना है हमें तुम्हें देंगे, ये ले जाओ। ये दोनों के, एक के कलेजा निकाल के ले आना, एक के आंख निकाल के ले आना। बोले कि ठीक है भाई, रानी के तो बात मानेंगे दासी।
क्या हुआ कि जब ले गए तो जंगल में ले गए, इधर कहाँ लोग का आंख उसको निकालेंगे, कोई देख लेगा। जंगल में ले गए तो उन लोग भी इतना सुंदर सुंदर लड़का लड़की थी, रानी थी, उनके बच्चा भी सुंदर थे। ये दासियों के बड़ा दया आया कि इस बच्चों के कैसे हम कलेजा निकाल के ले जाएंगे, इस बच्चों के आंख कैसे हम निकाल के ले जाएंगे। क्या करे कि दोनों टोकरी में दोनों बच्चा के जंगल में छोड़ दिए, वहीं तरह रख दिए। अब कौआ के आंख निकाल लिए, सियार के कलेजा निकाल लिए जंगल में। अब बच्चा को इस तरह टोकरी में धर। क्या हुआ कि एक कुम्हार गया था लकड़ी तोड़ने के लिए, लकड़ी तोड़ने गया था तो देख रहा है कि जंगल में दो बच्चे हैं, बहुत प्यारा प्यारा बच्चे हैं, सुंदर सुंदर। अब यहाँ क्या हुआ कि ये दोनों दासी लेके आए रानी के पास। रानी तो देख के बड़ा खुश हुई कि चला, एक के आंख निकाल के ले आए, एक के कलेजा लेके आए। रानी क्या करी कि दोनों के बना के खा ली, आंख के भी खा ली पका के और कलेजा भी उबाल के खा ली। इतनी रानी गंदी थी छोटी वाली, जरा से भी उसको दया नहीं था। अब क्या हुआ कि इधर कुम्हार अपने घर दोनों बच्चा के ले गया, दोनों बच्चा के सुंदर सुंदर ले गया, अपना पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे दोनों बच्चे 5 साल के हो गया, लड़की भी 5 साल के हो गई, लड़का भी 5 साल के हो गया। अब लड़का लड़की दोनों थे, नदी में गए थे, वो कुम्हार भी गए थे, दोनों बच्चों को लेके गए थे। इधर रानी नदी में नहाने के लिए गई थी, तो वो बच्चा बोल रहे हैं कि पानी पी ले घोड़ा, पानी पी ले, चिबुक चिबुक के पानी पी ले घोड़ा। माटी के घोड़ा लेके गए, कुम्हार तरह कैलन। लड़कवा कहता कि माटी के घोड़ा के घोड़ा पानी पी ले, चिबुक चिबुक के पानी पी ले। तो लड़किया कहतिया पानी पी ले गुड़िया, माटी के गुड़िया पानी पी ले, चिबुक चिबुक के पानी पी ले। तो रानी कहतारी लड़कवन से कि कहीं माटी के घोड़ा पानी पीता है, अब माटी के लड़की कोई पानी पीती है। तो लड़कवा कहता कि कहीं रानी कहीं ईट पत्थर का जन्म देती है, कहीं कोई ईट पत्थर के जन्म देता है, ऐसे बोला। तो रानी तो समझ गई, रानी समझ गई कि वही बच्चा है सब, लगता है कि उसको कलेजा नहीं ले आए। फिर क्या करा, अब रानी वो बात सुन के आके घर में ठान बिठान लगा दी। अब बोली कि अब उठवे नहीं करी बिस्तरा से, कही कि हमारा तबीयत खराब है। राजा बहुत इलाज कराए, उसको कोई बीमारी हो तब तो सही हो, बिना बीमारी के कैसे इलाज सही होगा, उसको तो चिंता था, राजा के तो पता नहीं था। और रानी के इनका जगह पर कौआ हकनी बना दिए कि जब ईंट पत्थर के जन्म दिए हैं तो कौआ हकनी वो खेत में लगा दिए कि खेत में कौआ हाकत रहे या बिरानी बन के रहे, जैसे रानी छोटी वाली कहे वैसे वैसे करे। अब क्या हुआ कि वो दोनों लड़का कुम्हार के घरे अपना अच्छे से रहने लगे, अच्छे से रहने लगे। तो क्या हुआ कि जब लड़का कुम्हार अपना जाता था कहीं लकड़ी उकड़ी करने, दोनों बच्चे के लेके जाता था, उसको घर में बच्चा नहीं था, बहुत प्रेम करता था दोनों बच्चों से। अब यहाँ रानी ठान बिठान लगी, तब बोले राजा कि तुम्हारा हुआ क्या है, कि तुम्हारा बीमारी के कोई डॉक्टर के पता ही नहीं चलता है। रानी बोली कि हमारा कोई बीमारी नहीं है, हमारा यही बीमारी है कि जो एक कुम्हार है उसको घर में एक लड़का है एक लड़की है, उसी के कलेजा निकाल के ले आओगे तो हम ठीक हो जाएंगे। कुम्हार गए,
कुम्हार गए जंगल, कुम्हार के यहाँ तो कुम्हार के पत्नी बोली कि बच्चे तो लेके गए हैं अपना खेलने, हम बच्चों आपके काहे के देंगे। तो नहीं, हम बच्चों दोनों बच्चों के हम खरीदने आए, तो हमारा दो ही तो बच्चा है, एक लड़की एक लड़का। फिर राजा नहीं माने, राजा नहीं माने। क्या हुआ कि गए लकड़ी वहां जंगल में गए तो लकड़हारा कुम्हार तो कहीं और लकड़ी तोड़ रहा था और दोनों बच्चे खेल रहे थे उस जंगल में। बच्चे पहचान लिए तो दोनों बच्चे राजा के देख के, एक लड़की चंपा के फूल बन गई और लड़का बांस बन गया। दोनों वही जगह बन गया। इधर बात कर रहे हैं कुम्हार से कि हमारे के लड़का लड़की चाहिए। कुम्हार के लड़कों को पता लग गया कि वही राजा है और वही हमारी सौतेली माँ की उसको भेजी है कि बच्चों के बात सुन के दोनों पेड़ बन गया। इधर कुम्हार ढूंढने लगा, नहीं मिला। दोनों बच्चे चले आए तो क्या हुआ कि अब राजा भी घर चले आए तो रानी बड़ा परेशान थी। रानी तो बड़ी वाली पूजा पाठ करती थी, अपना कौआ कने नाम रख दिए थे। अब रानी क्या करी कि फूल के लिए बहुत परेशान थी, सवेरे सवेरे पूजा करने के लिए। तो अपने जो दासी थे उनसे बोली कि हमारे के कोई फूल ले आ दो। कहीं फूल नहीं मिला। बोला कि रानी इधर तो कहीं फूले नहीं है। तो जंगल में जाने लगे फूल के, तो चंपा के फूल खूब फुलाया था वही जो लड़की थी। एक ही जगह पे एक जना बांस हो गया, एक जना लड़की चंपा हो गई। तो लड़की क्या बोलती है कि बांस भैया, तो बोले कि हाँ चंपा बहन, तो देखो भैया ये राजा के दासी आवतरन फूल तुरने हमारा चंपा के। तो बांस कहो तरन कि चंपा बहन तुम आकाश खिल जाओ। अब जैसे ये लोग गए चंपा के फूल देख के तो वो आकाश में खिल गए। अब ये दासी देख के बड़ा अतरीज हो गए। अब देख के बहुत इन लोग के अथी हो गया कि इसमें है क्या जादू, कि हम लोग देखे कि नीचे बहुत अच्छा अच्छा चंपा के फूल है, हम लोग पास में आए तो आकाश में खिल गया। लगता है कि इसमें कोई जादू है, ना तो में भूत है। अब भागे भागे गए दासी, मंत्रियों से बोले कि चलो दिखाएं, वहां पर जंगल में ऐसी ऐसी बात है। एक चंपा के फूल नीचे था, हम लोग पास में गए तो आकाश में खिल गया। जब दासी वहां से चले आया तो चंपा नीचे आ गई। फिर देखी चंपा की राजा के मंत्री और दासी दोनों जा रहे हैं। तो बोले चंपा की बांस भैया देखो, राजा के मंत्री और दासी दोनों आ रहे फूल तोड़ने के लिए। तो बांस बोल रहे हैं कि चंपा बहन आप आकाश खिल जाओ। तो बड़ा खुश होकर नीचे ही रहे चंपा के फूल। मंत्री या दासी दोनों जना भाग के गए। जब भाग के गए तोड़ने के लिए, तब तक पास में गए तो आकाश में खिल गए। अब ये बात देख के मंत्री भी दंग हो गए, किसमें जादू है या कि भूत है कि पास में आओ तो आकाश खिल जाता। फिर ये बात सोच के मंत्री दासी दोनों भागे भागे आए राजा के पास। राजा के पास भाग के आए तो बोले कि राजा चलिए ना, एक जंगल में बहुत लगता है कि उसमें जादू है या कि भूत है। पास में एक चंपा के फूल फुलाता है और देखने में दूरा से बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, और लगे जाओ तो आकाश में खिल जाता है। बोले कि हाँ चलूंगा। बोले कि सारा काम छोड़ दीजिए राजा साहब, चलिए। तो राजा सोचे कि हम अकेले क्यों जाऊंगा, छोटी रानी के भी ले लूं साथ में। मंत्री से बोले कि जाओ छोटी वाली रानी के बोलो कि तैयार हो जाए, चलें। अपना
रानी भी आई, राजा रथ से गए, मंत्री या दासी दोनों गए। अब ये बात सुनी बड़ी रानी कि जादू के हैं, कह रहे हैं हम भी जाते हैं। तो ये लोग रथ से गया। अब बड़ी रानी अपना पीछे पीछे धीरे धीरे गई। तो अब देखिए कह रही है, चंपा कह रही है कि बांस भैया। तो बोले कि हाँ चंपा बहन बोलो। अतः देखो भैया राजा आ रहे हैं, और छोटी भी रानी आ रही है फूल तोड़ने के लिए, उनके मंत्री या दासी सभी आ रहा है। बांस बोल रहे हैं कि चंपा बहन आकाश खिल जाना। तब गए तो जब पास में गए तो देखे थोड़े दूर पर भी थे तो नीचे ही डाढ़ था। और जब राजा पास में गए तो आकाश में चंपा खिल गई, आकाश में खिल गई। अब ये बात देख के राजा बड़ा परेशान। राजा तो रजे कि हम भी आए तो हम आकाश में खिल गए है क्या ये। रानी भी छोटी वाली देखते रह गई। सोचे राजा कि मैं पूछूं इस पेड़ से। तब तक ले बड़ी वाली रानी पर नजर गया। बड़ी वाली रानी पर नजर गया, बच्चा देख लिए कि मेरी माँ आ रही है। तो चंपा बोल रही है कि बांस भैया। तो बोले कि बोलो चंपा बहन। अतः माँ आ रही है फूल तोड़ने के लिए भैया। अतः माँ आ रही है तो नीचे सोहर जाना बहन। तो क्या हुआ कि जब रानी गई, राजा कुछ दूरी पर थे। अब रानी गई, पेड़ के लगे तो डाढ़ सोहर गई तो बोलिए बांस की चंपा बहन माँ आ रही है, माँ के चरण छू लो। अब चंपा अपनी माँ के चरण छू रही है, तब तक ले बांस भी आके अपनी माँ के चरण छू लिए। देखिए भोलेनाथ कैसे उनके ऊपर दया करते हैं। वो शिव गुरु के शीश रहली रानी, उनका बच्चा के सही सलामत भोलेनाथ कैसे जंगल में रखे थे। अब बांस बना दिए, उनके चंपा बना दिए। अब क्या हुआ कि जब सोहर के गोड़ लागने लगी, डाढ़ पाती उनका चरण में गोड़ लागने लगी। तब राजा पूछ रहे हैं कि तुम लोग हो कौन, कि जब हमारा मंत्री दासी हम आए तो आकाश खिल गए। इनके रानी के आने पर तुम लोग दोनों जाने नीचे सोहर गए, उनके चरण में सोहर गए। तब जाके चंपा या बांस दोनों जाना बताने लगे कि जब हम अपनी माँ के कोख से जन्म लिए, राजा को सारी बात बताए कि जब हम माँ के कोख से जन्म लिए, हम लोग दोनों भाई बहन, हम बांस बन गया हूँ, भोलेनाथ के महिमा से ये चंपा बन गई हैं। मेरी माँ भोलेनाथ के पुजारी थी। आज तक ले हम लोग के जन्मे से फेंक दिए, भोलेनाथ हम लोग पर अच्छा किए हैं। सारी बात लड़का लड़की दोनों बताए राजा से कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी बड़ी रानी छोटी रानी दाई के बहुत सारा गहना दे के हम लोग का टोकरी में करके जंगल में फेंकवा दिए थे। ईंट पत्थर माँ के आगा रख दिए थे। और जब हमारे के जंगल से वो कुम्हार ले गया था तो कुम्हार हमारे के नदी में ले गया वहां खेलने के लिए। तो ये हम लोग कह रहे थे कि पानी पी ले घोड़ा, माटी के पानी पी ले, टुक टुक पानी पी ले, पानी पी ले गुड़िया, पानी पी ले, चिबक चिबक के पानी पी ले माटी के गुड़िया। तो ये बोले कि कहीं माटी के गुड़िया पानी पीता है। हमने बोला कि कहीं कोई ईंट पत्थर के जन्म देता है। तो इनके तो पता लग गया, तो हमारे लोग के फिर मारने के लिए भेजे कि तो इसीलिए हमारे लोग के भोलेनाथ हमारे के बांस बना दिए, इनके चंपा के फूल बना दिए। अब सारी बात सुन के दोनों राजा बड़ा दुख क्रोध में हुए कि अब रानी की हम क्या करूं। इनके तो फांसी के सजाई
रानी बड़ी वाली रानी से बोले कि बोलो, ना तो एक कोठरी में इनके बंद कर देंगे, जैसे आप कहोगे वैसे करूंगा। फिर बड़ी वाली रानी बोले कि बेटा आप कैसे मनुष्य के तन पाओगे, बताओ कैसे पाओगे। तो बोले कि दोनों जने बोले बांसा चंपा कि हमारी के तो भोलेनाथ बनाएंगे मनुष्य, आप भोलेनाथ के विनती करो। दोनों भाई बहन अपना भोलेनाथ के विनती करने लगे, बांस भी चंपा भी। और वही जब भोलेनाथ क्या करे कि लड़की के भी मनुष्य के, बांस चंपा के भी मनुष्य के लड़की बना दी, एकदम मनुष्य में सुंदर सा जैसे राजा के लड़की है। और लड़का कभी बना दिए, मनुष्य के तन दे दिए और खूब सुंदरता था। अब दोनों लड़के अपनी माँ के गले लग गए कि मेरी माँ है। अब ये बात सुन के राजा कि मेरे 2 संतान था, एक बेटी एक बेटा, ये रानी अच्छी नहीं करे काम। वही लगले रानी के अपने दासियों मंत्री से बोले कि ले जाके एक कोठरी में बंद करो। और दोनों बच्चे को बोले अपने मंत्री से दासियों से कि यहाँ से घर तक ले फूल के बिछा दो कि हमारे दोनों बच्चे महल तक फूल पर जाएंगे। अब क्या करे कि रानी छोटी वाली रानी के ले जाके घर में बंद कर दिए और दोनों जाने के फूल यहाँ से वहां तक ले फूल के सेज लगा दिए। रानी के अपने रथ पर ले लिए। अब बड़ी रानी से अपना बहुत जान मान करने लगे। अब रानी से पूछे बड़ी रानी से कि बड़ी रानी आप ये बताओ कि कौन सा हम सजाए दी, हम फांसी के सजाए को हो तो फांसी के सजाए में दिलवा दूं। बोली रानी कि नहीं राजा साहेब, फांसी के नहीं, जैसे हमरा के खेत के कौआ हकनी बनाई थी वही हमारा भी उसको थी है, वही आप कौआ हकनी बनेगी खेत के। अब राजा साहब क्या करे कि उसको खेत में लगा दिए कौआ हाँकने के लिए। अब दोनों बच्चों के अपना प्यार से अपने घर में रहने लगे। अब बड़ी रानी के साथ खुशी मंगल से रहने लगे। अब भोलेनाथ के महिमा कि बच्चे देखिए जन्म लेते उनके जंगल में छोड़ दिए। देखिए चित्ता बाघ शेर कुछ नहीं खाए, जो भोलेनाथ के देन था। बेचारी बचपन से भोलेनाथ के तपस्या करी थी, तब आज भोलेनाथ उनके बच्चे को सही सलामत रखे थे कि बच्चे 5 साल के हो गए, उनके कोई कुछ नहीं हुआ था। अब फिर उनकी माँ से मिला दिए, उनके पिता से मिला दिए भोलेनाथ, क्योंकि राजा साहब भी भोलेनाथ के पुजारी थे और रानी भी थी। तो ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव जरूर लिखना। हम भोलेनाथ से विनती करूंगा कि हे भोलेनाथ, जैसे राजा साहब के अपने दोनों बच्चों संतान दे दिए बेचारी रानी के भी, वैसे सभी हमारा गुरु भाई गुरु बहना पर दया करना और मेरे बच्चों पर दया करना कि सही सलामत कहीं रहे, सही सलामत। तो हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ कष्ट दूर करते, अपने दया अपने कृपा बनाए रखते हैं। जय वो भोलेनाथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं श्री गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरी कथा सुनिए। पूरी कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, श्री गुरु के अपमान होता है। तो आप लोग कथा पूरा सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं। और ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और हर हर महादेव जरूर लिखना। जय हो भोलेनाथ। देखिए एक गांव में एक गरीब औरत उनके पति रहते थे, बहुत गरीब थे। इतनी गरीबी थे उनका कि पूछिए मत। उनका 3 गो बेटा थे। अपना दोनों पति और पत्नी रहते थे दोनों। बहुत गरीब था, 3 गो बेटा। उनके घर में इतना गरीबी था कि भोजन कभी बने कभी ना बने। उनका टाइम से भोजन ना जुटे, राशन ना जुटे कि वो भोजन बनाए, इतनी उनका घर में दिक्कत था। अब वो क्या करें कि अपना शिव गुरु के चर्चा में जाएं। शिव गुरु के चर्चा में जाएं तो अपना चर्चा भजन सुने। और जब भी शिव गुरु के आरती होने लगा
भोग लगने लगा पूज तभी दया लोग मांगने लगा, आरती करने लगा। तो वहां से वो शिष्या बहन उठ के अपने घर चले आती थी। डेली ऐसा ही करती थी, पूरी चर्चा सुन लेती थी, बाकी दया आय अपना आरती नहीं लेती थी, न दया मांगती थी न आरती लेती थी। डेली ऐसा ही करती थी शिष्या बहन। कहीं भी चर्चा में जाती थी तो कुछ लेके तो नहीं जाती थी, गरीब थी। बाकी क्या रह गया कि हम जाते हैं चर्चा में तो पूरे चर्चा सुनना चाहिए, आय अपना दया भी मांगना चाहिए, आरती भी लेना चाहिए शिव गुरु के। ना वो आरती ले ना दया मांगे, यही सोचे कि हमारा तो साजी हो गई, अब आरती सुनूंगा, दया मांगूंगा तो आरती सुनूंगा तो रात हो जाएगा। हमारे घर में 3 गो बेटा हैं, कौन करेगा। अभी ही सोच के वो कि हम तो बड़ा गरीब हूँ, वो चले जाए उठ उठ के डेली, कहीं भी जाए तो वो आरती चर्चा लेवे ना करें। एक दिन के बात है कि कहीं चर्चा में गए थे। चर्चा में गए थे तो क्या हुआ कि जब पूरा चर्चा खत्म हो गया, अब दया मांगने के समय आया आरती, तो वो शिष्या बहन अपना उठ के वहां से चल दी घर के लिए। तो रोज शिव गुरु देखते थे। एक दिन क्या करे कि शिव गुरु साधु के रूप में रास्ते में बैठ गए। देखे कि ये तो उठ के अब जा रही है, तो क्या करे कि इसके रास्ते में बैठ गए। रास्ते में बोले कि अरे बच्चा, तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ डेली जाते हो आते हो, हम तो इसी रास्ता से डेली देखता हूँ तुम्हें, कहाँ आते जाते हो। तो बाबा मैं तो चर्चा में गए थे। तो तुम चर्चा में गए थे तो तुम तो हाथ में कुछ लिए नहीं, प्रसाद और साथ तक कुछ नहीं लिए, तुम कह रहे हो कि चर्चा में गए थे। तो बाबा हम चर्चा में गए थे, बाकी हम बहुत गरीब हूँ, ना हम लेके जाता हूँ कुछ और ना हम लेके आता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि हम तो गरीब हूँ, ना कुछ लेके आता हूँ तो क्या लेके जाऊं। जब चर्चा खत्म हो जाता है तब मैं चला आता हूँ, दया नहीं मांगता हूँ ना आरती लेता हूँ, चला आता हूँ अपनी गरीबी से कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है, मैं क्या लूं, मैं तो खुद ही गरीब हूँ। अब उनका सोच यही था कि मैं गरीब हूँ तो भोलेनाथ की आरती या चर्चा दया ना मांगे। तब भोलेनाथ बोले कि जब तुम्हारे 3 गो बेटा है तो दुख किस बात के, गरीब किस बात के। तो हाँ बाबा हमारा तो 3 गो बेटा है, बेटा तुम्हारा तो जवान है। तो हाँ बाबा हमारे तो बेटा जवान है। तो किस बात के तब तुम गरीब हो, बेटा का शादी कर दो, बड़ा वाला जवान हो ही गया, 3 बेटा तो जवान है, अब किस बात के दुख है। कहले कि बाबा हमरा यही है कि बहुत ना बेटा 3 नहीं कमाते हैं, तो बड़ा वाला बेटा का शादी कर दो। तो बड़ा वाला बेटा के कैसे शादी कर दूं, हम तो खुद ही गरीब हैं, कोई अपना लड़की देगा हमारे बेटा के हाथ धराएगा, नहीं धराएगा, क्योंकि हम गरीब हैं। गरीब के कौन अपना बेटी देगा। तो देगा ना, आप तो तैयार हो खो, मैं शादी कराऊंगा तुम्हारे बेटा के, मैं अगुआ बनूंगा, तो राजी तो हो खो। वो तो जानती थी कि साधु बाबा हैं, और वो नहीं जानती थी कि ये तो हमारा शिव गुरु हैं, भोलेनाथ हैं। बोले कि तुम तो तैयार हो खो। अब तो हम तो तैयार होखेंगे बाबा, क्या करेंगे, अपना नाश्ता पानी करा देंगे। बाकी उनके घर में तो वो भी नहीं था कि नाश्ता पानी कराएं, आजकल के तो ऐसा ही फैशन में कुछ नाश्ता पानी बा। तब बोले कि कोई बात ना, तुम तैयार हो तो हो खो। तो भोले बाबा अपना अगुवाई करवनी, अगुवाई कराए तो क्या हुआ कि अपना तिलकहरू ले आए, लड़की वाला के तरफ से आए। तो भोले बाबा बोले कि अरे कुछ ले आओ अब नाश्ता पानी घर में से निकाल के। तब बोल रहे कि हम घर में से कुछ लाया नहीं है, तो हमारे घर में का आ गया कि हम ले आऊं नाश्ता में, हमारे पास ना पैसे है ना रुपया है, हम कहाँ ले आऊं। तब जाके बाबा बोल रहे हैं कि अरे घर में खोल के तो देखो, घर में सब कुछ भरा है, चीनी चाय पत्ती दूध सब कुछ है, जितना में खोजोगे तो उतना मिलेगा, खाने पीने वाला भी आटा चावल सब कुछ है, घी तेल सब कुछ है। तब जाके देख रहे हैं कि खोल के तल के बाप रे बाप,
हमारे घर में तो इतना सामान है। तब जाके मिठाई उठाई अपना ले आने लगे। जैसे जैसे बाबा बोलते गए कि ले आओ ये चीज, ले आओ वो चीज, ले आओ, सब अपना नाश्ता पानी कराए। नाश्ता पानी कराया, बाबा अपना शादी के दिन बार रखवा दिए। आज अपना शादी के भी बारात गया, बारात से बहू भी आ गई। तो बहू भी देखिए किस्मत कैसा कि शिव गुरु के शिष्य थी, अपना भोलेनाथ के बहुत मानती थी, अब पूजा पाठ भी करती थी, चर्चा भजन भी करती थी। देखिए अभी नए नए ससुराल में आई। ससुराल में आई तो क्या हुआ कि बहू के घर में इतनी गरीबी था, बाबा तो शादी ब्याह करा दिए, शादी ब्याह करा दिए। अब क्या हुआ कि उनके घर में एक दिन बहू भर पेट खाई, दूसरा दिन खाई, तीसरा दिन कुछ नहीं था, थोड़ा से आटा था, थोड़ा से चावल था। सास के बोली कि माँ जी, तो बहू सास बोले कि हाँ बेटा बोलो। तो माँ जी आप आइए नहीं है, तो बोलो। तो बहू बोली कि माँ जी इतनी से आटा है, इतनी से चावल है, मैं क्या बनाऊं। बहू सास बोली कि बेटा मैं क्या बताऊं, अब ये कोई कमाने नहीं जाता है तीनों में। तो क्यों, आपके बेटा है, आप तीनों बेटा के भेजिए काम करने के लिए। ये मत सोचिए कि शादी करके आया है तो जो शादी करके आएगा तो घर में रहेगा, नहीं, तीनों जाएगा कमाने के लिए, मैं हम आप रहेंगे घर में। बोली सास कि ठीक है, हम तीनों के कहेंगे। अब कहे तो तीनों बेटा जो शादी हुआ था वो भी गया। बोली बहू की वो भी जाएंगे, ये नहीं कि शादी करके आए तो घर में रहेंगे, वो भी कमाने जाएंगे, तीनों भाई जाएंगे कमाने। तीनों भाई कमाने चले गए। अब क्या हुआ कि ससुर घर में रह गए। ससुर घर में रह गए तो कब बोली कि माँ जी तीनों जना तो गए कमाने, 3 जगह से पैसा आएगा। अब पापा जी के बोलिए कि पापा जी भी जाए कमाने, कुछ तो ले आएंगे, तो 4 तरफ से होगा, तो घर में आटा चावल सब कुछ भर जाएगा। माँ जी बोली सास की हाँ बेटा बहुत अच्छा बोल रहे हो। अब सास बड़ा खुश हुई कि बहू हमारी बहुत संस्कारी आ गई। इतना दिन से बेटा हमारा कोई बाहर भीतर नहीं निकलता था, अब बहू आज आई तो सबको कही तो देखो कैसे। बोली कि माँ जी भेजो, तो हमारा तीनों बेटा कमाने गए। तो क्यों नहीं, पापा जी के भी बोलूंगा बेटा। तो गई तो बोली कि जी बहू बोली है कि पापा जी के भी बोलिए कमाने जाने के लिए, हम लोग सास बहू घर में रहेंगे, कम से कम पापा जी भी तो कुछ ले आएंगे कमा के। ससुर बोले कि ठीक है बेटा आप कह रहे हो, तो बात तो अब इतना दिन हो गया, अभी इस टाइम कहाँ जाऊंगा, हम काल से चला जाऊंगा बेटा। बहू के बोली कि हाँ पापा जी जाइए। जब सुबह हुआ तो बहू से बोले, ससुर बोले कि बेटा कुछ हमारे के नाश्ता पानी खाना वाना दे दो, जब हम कमाए जाएंगे तो। बहू बोली कि हाँ पापा जी खुद जरूर देंगे। बाकी ये भी बोली कि पापा जी जो भी कुछ रास्ता में मिले तो वहीं से रिटर्न आ जाना, घर लौट के आ जाना, आगे मत बढ़ना। बोले कि ठीक है। क्या हुआ कि जब अपना उनके खाना पानी दे दिए, गए घर से निकले तो कुछ दूर गए तो इतना साफ जगह था, रोड बना हुआ था, पक्की सड़क था, उस पर आम के लकड़ी गिरा हुआ था, आम के डाढ़ गिरा हुआ था सूखा। अब ससुर उनके सोचे कि हमारी बहू बोली है कि पापा जी जो भी कुछ रास्ता में मिले तो वहीं से लौट जाना। ये तो लकड़ी मिला है इतना साफ सुथरा जगह पर, ये आम के लकड़ी गिरा है, अब बहू बोली है तो मैं यहीं से लौट जाता हूँ, क्या करे लकड़ी लेके जा रहा हूँ। बहू तो कहीं हंसी उड़ा देगी कि पापा जी लकड़ी लेके आए हैं, कोई बात ना, बहू उड़ाएगी तो कोई बात ना। अब लकड़ी कंधा पर रख लिए, लेके गए। बोले कि बहू, तो बोले कि हाँ पापा जी आ गए। तो हाँ बहू आप ही तो बोले थे कि रास्ता में कुछ मिलेगा तो आप वहीं से लौट जाना, तो मेरे के आम के लकड़ी सूखा हुआ मिला था, मैं वही लेके आ गए। बोली कि हाँ पापा जी ठीक किया, आ गए तो जहाँ खाना बनता है चूल्ही के पास रख दीजिए। ससुर ले जाकर चूल्ही के पास रख दिए लकड़ी। फिर सुबह हुआ
फिर जाने लगे तो बहू बोली कि पापा जी कुछ भी रास्ता में मिले तो वहीं से लौट जाना, आगे मत बढ़ना। तो जा रहे थे तो इतना पीली मिट्टी गिरी थी, चिकनी मिट्टी था, इतने ढेला था, वो पक्की सड़क पर चिकन चाकन जगह था। अब देखे तो बोले कि यहाँ तो माटी है नहीं, इतना फ्रेश जगह है, चिकन है, रोड बना हुआ है, और यहाँ पर इतनी माटी का ढेला है, क्यों नहीं। बहू बोली कि पापा जी जो भी कुछ मिले तो वहीं से लौट जाना, आगे मत जाना। मैं यही मिट्टी लेके जा रहा हूँ। अब क्या करे कि वो मिट्टी उठाए वहीं से लेके चल दिए। जब घर आए तो बोले कि बहू, तो बोली कि हाँ पापा जी। तो बहू आप तो बोले थे कि पापा जी कुछ भी मिले तो वहीं से लौट जाना, देखो ये पीली मिट्टी है, कितनी अच्छा है, ये लेके आ गया हूँ। तो हाँ पापा जी, जहाँ से घर लिपाता है मिट्टी से वहीं पर मिट्टी रख दीजिए। रख दिए मिट्टी। अब फिर सुबह हुआ तो बोले बहू का करी कि अपना नाश्ता पानी बना दी, दे दी लंच उंच, लेके गए तो बोले कि पापा जी जो भी रास्ता में मिले अपना वहीं लौट के आ जाना, आगे मत बढ़ना। अब जा रही थी तो क्या हुआ कि कोई सांप मार के अब फेंका था। अब वो सांप नजर में आ गया सांप। तो बोल सोचे कि बहू तो बोली है कि कुछ भी मिलेगा तो वहीं से लौट आना, तो ये सांप मारा है, क्या करूं, ले जाऊंगा तो बहू कहेगी, हंसेगी कि सांप लेके आ गए पापा जी। बाकी सोचे कि क्या करे, बहू हंसेगी तो हंसेगी, अब ले चलता हूँ। वही तो बोली कि रास्ता में कुछ भी मिलेगा तो लौट जाना वहीं से। अपना 2 लकड़ी पर टांगे और लेके आए घर आए तो बहू से बोले कि बहू ये देखो क्या लेके आया हूँ। तो क्या है पापा जी? तो देखो रास्ते में एक सांप मिला था, वो भी मरा हुआ है, आप ही बोले थे ना कि पापा जी कुछ भी मिलेगा तो लौट जाना लेके, तो वही लेके आया हूँ। बहू बोली कि ठीक है पापा जी, ले जाकर छत पर रख दीजिए। ले जाकर ससुर छत पर रख दिए। अब क्या हुआ कि देखिए उसी गांव में एक राजा थे। वो राजा बहुत राजा ही थे। तो सभी लोग गंगा या स्नान जा रहा था। तो रानी नवलखा हार पहरी थी। तो सभी लोग गंगा नहाने जा रहा था। तो रानी भी सोची कि हम भी जाएंगे गंगा नहाने। तो रानी क्या करी कि गंगा नहाने चली तो वो हार पहरिए के चली गई। अब गंगा के तीर गई तो देख रही है कि गंगा तो इतना लहर मार रही है, उसमें हार पहन के जाऊंगा तो हमारे हार गले से निकल के पानी में चला जाएगा, फिर तो हमारा हार मिलेगा नहीं। अब रानी क्या करी कि जो कपड़ा ले गई थी पहनने के लिए, साड़ी साया ब्लाउज, अब उसी के नीचे, साया के नीचे, पेटीकोट के नीचे अपना हार चुरवा रही थी। तो ऊपर से चील देख रही कि साड़ी के नीचे वो हार चुरवा रही है रानी। तब जब तक रानी गई नहाने के लिए, अब देख रहे हैं चील, तब तक रानी क्या करे कि कपड़े के नीचे से हार खींच ले गई। अब रानी नहा के आई तो देखी तो वहाँ हार नहीं कपड़े में। अब कपड़ा में हार नहीं था। अब तो रानी के बेहोश हो गई कि हमारे हार कौन चुरा लिया इतना। अब वहां से रानी कैसो कपड़ा पहन के आई, राजा से बोली कि राजा साहेब अब हम नहीं बचूंगा, अब हम नहीं जीऊंगा। तो राजा बोले कि क्या हो गया तुम्हारे कि नहीं जियोगे? अतः देखिए हम नवलखा हार पहरे थे, हार पहन के हम चले गए गंगा जी नहाने। मैं सोचे कि अब वहां गए तो देख रहे हैं कि गंगा जी इतना लहर मार रही है, तो मैं सोचा कि पहन के जाऊंगा तो गंगा जी में निकल जाएगा। मैं क्या करे कि कपड़े के नीचे चुरवा दिए। अब पता ना किसी ने देखा है, अब वो हार चुरा लिया। अब राजा क्या करे, बोले कि रानी से कि कोई बात ना, हम आपके हार दूसरा बनवा दूंगा। रानी बोली कि नहीं, हम दूसरा हार नहीं लूंगा, हम वही हार लूंगा, हम पहरूंगा तो वही हार पहरूंगा, दूसरा हार नहीं पहरूंगा। राजा बोले कि ठीक है। अब रानी बोली कि ऐसे करिए कि सारा
मंत्रियों से बोलिए कि ढिंढोरा पीट दे, ढोल बजवा दें कि जो कोई के हार मिला है वो हार दे देगा तो हम आधा राज आधा पाट हम दे देंगे। तो ये बात वो जो बहू उनकी सुन रही थी, वो बुढ़ऊ के, वो जो नई नई बहू जो अपनी सास के बोल रही थी ससुर के कमाने के लिए, तो क्या हुआ कि अपने गई छत पर गई। रोज वो जाती थी देखे सांपवा है या कि नहीं है, तो गई तो देखी कि वो तो हार के चिल निकल ले गई, उड़ा ले चल गई थी। और जाए के उसी पर हार जो सांप उसको उड़ते उड़ते गई तो गांव में चली गई, तो हार वो छत पर सांप था। अब चिल क्या करे कि हार के वहीं छोड़ दिया, सांप लेकर चली गई। सांप लेकर चली गई। अब क्या हुआ कि वो बहू छत पर गई तो वो हार अपना उठा कर लेके आई, हार ले आई। अब इधर ढिंढोरा पिटा रहा था कि राजा रानी के हार खो गया है, किसी के मिला होगा तो अपना दे देना रानी के हार, आधा राज आधा पाट हम दे देंगे। तो ये बात रानी वो गरीब व्यक्ति के बहू सुन रही थी, तो अपने ससुर के बुलाई कि पापा जी आप इधर आइए, ये कैसे राजा के ढिंढोरा पिटा रहा है कि रानी के हार मिल जाएगा तो हम आधा राज आधा पाट हम दे देंगे। तो हमें आधा राज पाट नहीं चाहिए, आप जाइए राजा साहब के बुला के ले आइए। बोले कि काहे बेटी, तो आप जाइए ना, आप राजा साहब के बुला के ले कि हमारी बहू बुला रही है आपके। गए उनके ससुर गए, राजा आए तो बोले कि बहू हमारी के किस लिए बुलाए हो, हम क्या करे हैं। बोली कि राजा साहब आप कुछ नहीं करे हैं, ये आपके पता लगा है कि रानी के हार भुलाया है। तो देखिए हमारा ससुर जा रहे थे काम पर तो सांप मिला था, वो सांप ले आए थे तो हम सांप के छत पर, मरा हुआ सांप के छत पर रखवा दिए थे। और वो चिली हार लेके आई है तो वो हार हमारे छत पर है और वो सांप लेके चली गई। तो मैं ढिंढोरा पिटा रहा था तो मैं यही सुने कि आप यही करें कि रानी के हार मिल जो दे देगा तो उसके आधा राजपाट हम दे देंगे, से हार मेरे पास है। बोले कि ठीक है बहू, तुम्हारे पास है तो तुम्हारे के मैं आधा राजपाट हम दे देंगे। बोली बहू कि नहीं राजा साहब, मेरे के हार नहीं चाहिए, मेरे घर में यही 3 शर्त है आपसे कि मेरे घर में 3 दिन लगातार चर्चा करवा दीजिए। जैसे आप ढिंढोरा पीटे हैं कि रानी के कोई के पास हार हो तो हार दे देगा तो हम अपना आधा राजपाट दे देंगे, तो वही ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि हमारे घर में 3 दिन आप चर्चा करवा दीजिए शिव गुरु के। बोले कि ये बात, आपके इतना गरीब हो, आपके घर में कुछ नहीं है, आपके आधा राज आधा पाट नहीं चाहिए। वो बहू बोली, गरीब व्यक्ति के बहू बोली, वो तो शिव गुरु का शिष्य थी, बोली कि नहीं राजा साहब हमारे के धन नहीं चाहिए, बस हमारे घर में 3 दिन लगातार चर्चा करा दीजिए। राजा साहब बोले कि ठीक है। अब वही अपना मंत्रियों से ढोल उठवाए, अब बोले कि जाओ ढिंढोरा पिट दो, सभी गुरु भाई गुरु बहना फलाना घर के में 3 दिन चर्चा लगातार करवाना है। बोले कि ठीक है। सारा ढिंढोरा पिटा गया कि आज उनके घर में फलाना के घर में चर्चा होगा 3 दिन लगातार। बोले कि ठीक है। राजा बोले कि ठीक है बहू, अपना तैयारी करो। अब अपना क्या करे कि लिप पोत के घर द्वार लिपने पोतने लगे। अब सुबह में चर्चा था तो उनका घर में से देखिए दुखिया एक औरत बन के मोटरी ओटरी बांध के निकलने जा रही थी। तो बहू बोली कि आप कौन हैं कि रोते जा रही हैं मोटरी बांध के, क्यों जा रही हैं? आज रह जाइए हमारे घर में, आज हमारे घर में चर्चा है भोलेनाथ के। अतः नहीं बेटी, हम आज रहेंगे नहीं, क्योंकि हम दुखिया हूँ, तुम्हारे घर में बहुत दुख दे लिए, अब नहीं रहूंगा, आज हमरे को जाने दो।
तो निकल कर चली गई पहले दिने। अब दुखिया चली गई रोते, जब चर्चा शिव गुरु के होने बिहान भैला फिर अपना लिप पोत के शिव गुरु का चर्चा की तैयारी करे। जैसे सुत के उठी वैसे अपना फेरू निकल लगी, एक रोते जा रही है मोटरी बांध के। तो हम तो बहुत गरीबी है, तुम्हारे दुखिया हूँ, बहुत सताए हूँ, हमरा के जाने दो, हम नहीं रहेंगे इसमें। बोले कि ठीक है। तो देखिए दुखिया भी गई, उनके घर से विपत भी गई, वो विपत थी, एगो दुखिया थी उनके घर में चली गई। बोले कि हम बहुत दिन इस घर में विपत हम दिया हूँ, अब हमारे को जाने दो। तो बहू नहीं रोकी, चली गई। तो दुखिया भी गई, विपत्ति भी गई, दोनों गई। अब तीसरा दिन चर्चा होने लगा, तैयारी करने लगे। अपना सुबह सुबह उठे तो खूब सुंदर सा 12 साल के लड़की, खूब लाल सा चुन्नी ओढ़ले, नथिया मंगटिका पहनले, हाथ गोड़ रंगले, अपना झाड़ू लगा रही है। तो वो बहू बोली कि आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं, ये तो मेरा घर है, हम खुद लगाएंगे अपने घर में झाड़ू, आप कौन हो कि मेरे घर में झाड़ू लगा रहे हैं। अतः आज के बाद से हम तो लक्ष्मी, आज से हम इसी घर में हम बास लेंगे, हम इसी घर में रहेंगे, इसीलिए तो हम आए हैं। तो हम शिव गुरु के, अब देखिए शिव गुरु के, इसीलिए वो बहू शिव गुरु के शिष्य थी कि शिव गुरु के चर्चा 3 गो मांगी। अपना देखिए तो विपत्ति भी गई, दुखिया भी गई, या लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश ले ली। तो शिव गुरु के महिमा कितना कि शिव गुरु के चर्चा होते उनका घर में विपत्ति दुखती दोनों गई, या लक्ष्मी के वास होने लगा। तो बहुत शिव गुरु के शिष्य थी, अपना सब कुछ जानती थी। अब उस दिन से उनका घर में लक्ष्मी के वास हो गए, अनो से धन हो गए, धन दौलत सब हो गए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, हर हर महादेव लिखने मत भूलना। भोलेनाथ तो ऐसे सब पर दया अपने कृपा बनाए रखे। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय हो भोलेनाथ।